ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और इससे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही बालोदाबाजार से सामने आ रही है। आज बालोदाबाजार आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। संकल्प शिविर में शिरकत करने वाले हैं। कसडोल, बालोदाबाजार और भाटापारा में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 3 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तो आपको ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आज 3 विधानसभाओं के दौरे पर रहेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री के आने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। संकल्प शिविर कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शिरकत करने वाले हैं और 3 विधानसभा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। आज बालोदाबाजार आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। संकल्प शिविर कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शिरकत करेंगे। कसडोल और बालोदाबाजार और भाटापारा में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तीनों विधानसभा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तैयारियां अगर जो बात करें तैयारियों की, तो वो पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ता और वहां पर प्रतिनिधि जो है उत्साहित है। काफी उत्साह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है। तीनों विधानसभा में तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर मंत्रणा की और इसमें कई अहम फैसले भी उनके द्वारा लिए गए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं के मुद्दे को शामिल करने के लिए एक सब कमेटी बना दी और उधर बीजेपी लगातार हमलावर है और पुराने घोषणा पत्र की याद दिला रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को तय करने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को महिला नेत्रियों की एक सब कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी में राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख, पूर्व महापौर वाणी राव और शेषराज हरबंश शामिल हैं। ये कमेटी 4 सितंबर तक सभी संभागों का दौरा कर महिलाओं से बात करेगी। उनकी जरूरतों को समझकर अपनी रिपोर्ट घोषणा पत्र समिति को देगी। बता दें, कांग्रेस का फोकस इस बार महंगाई से राहत जैसे अहम विषयों पर है। इसके लिए कांग्रेस कम कीमत में सिलेंडर का दांव चलने की तैयारी में है। वहीं बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार कर शहरी मतदाताओं को साधने की भी तैयारी है। लेकिन इस बीच भाजपा ने कांग्रेस को पुराने घोषणा पत्र की याद दिलाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में असफल रही है। महिलाओं की नजर अब हमारी सरकार की ओर है, इसलिए सभी वर्गों से सुझाव लेकर उसे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। पिछले समय जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, छत्तीसगढ़ के लोगों को उस घोषणा पत्र के माध्यम से छलने का काम इस सरकार के द्वारा की गई है और जो घोषणा पत्र पूरा नहीं किए हैं, फिर वो घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के युवाओं को, महिलाओं को छलने का काम करने के लिए जो बना रहे हैं, इस बार छत्तीसगढ़ के जनता उनके भुलावे में आने वाले नहीं है और मुंहतोड़ जवाब छत्तीसगढ़ की जनता उनको देगी। वो जैसा भी घोषणा पत्र जारी कर ले, लेकिन अब कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। कि मोदी जी की सरकार ने जो उनके साथ छलावा किया है, चाहे उज्जवल योजना की बात कही हो, चाहे और जो भी बातें कही हो, लेकिन आज महंगाई इनके कारण हुई है और ये हमारे देश की, हमारे प्रदेश की महिलाएं पहचानती हैं कि उससे निजात पाने के लिए हमारी यहाँ की सरकार ने उनको सशक्त करने को बहुत से काम किए हैं। महिला समूहों के माध्यम से उनको सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से हर तरह से काम हुए हैं। तो महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं हमारी सरकार की ओर देख रही हैं कि आगे के लिए भी हम उनके सुझाव माने और उनके लिए और भी करें जो अभी तक इतना कुछ कर चुके हैं। कांग्रेस की निगाहें छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा पर भी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महंगाई से निपटने के उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए किसानों को साधे रखना भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए भी आकर्षक वादों की तलाश की जा रही है। ऐसे में वादों और घोषणाओं के पिटारे का मतदाताओं पर कितना असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
जगदलपुर में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने बैठक ली और बैठक में टिकट से संबंधित मसलों पर विचार विमर्श किया गया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की शुरुआत 1 सितंबर से होगी और यह दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव से होते हुए मैदानी क्षेत्र में जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की राय को लेकर भी पार्टी का घोषणा पत्र को लेकर जो है वो तैयार किया जा रहा है। जिले के कार्यकर्ताओं के साथ और इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ, कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और आगामी 1 तारीख से हमारी परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। दंतेवाड़ा से यात्रा प्रारंभ होगी और जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर होते हुए मैदानी क्षेत्र में जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने फिलहाल 21 सीटों पर अब जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और वही 69 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट उनकी आना बाकी। और इसके बाद बीजेपी के कई नेता जो है विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का शनिवार को बिलाईगढ़ पहुंचे वहां पर और उन्होंने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली और इसके बाद सभी दावेदारों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 चर्चा की। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। कोर कमेटी की मीटिंग में हमारी समन्वय समिति है, उसमें हम लोगों ने जितने कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा किया और आगामी जो हमारे कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उसकी योजना पर विचार विमर्श किया। और उसके बाद में सामान्य रूप से जब आए हैं तो कोर कमेटी के सदस्यों से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से हमने कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए उसके संबंध में भी हमने आंतरिक रूप से विचार विमर्श किया। इधर विधानसभा चुनाव के करीब आते राजनीतिक अब सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन और दुर्ग सांसद विजय बघेल जांजगीर चांपा जिले में प्रवास करने पहुंचे और वही अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कई वर्ग के लोगों से मिलकर उनके द्वारा घोषणा पत्र में इसी संदर्भ में उनके द्वारा राय भी ली गई और सुझाव मांगे गए। विजय बघेल से खास बातचीत की INH संवाददाता मुकेश सिंह बैस ने। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। हमारे साथ विजय बघेल जी हैं जो कि दुर्ग से सांसद हैं, साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले। बड़ी बात यह है कि भाजपा के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन हैं, वो दौरा कर रहे हैं, आज जांजगीर जिले में पहुंचे हैं। या किस तरह से आप लोग घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं? देखिए, हमारी घोषणा पत्र समिति की बैठक में तय हुआ कि हम हर वर्ग से मिलेंगे, हर जगह जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे। और जैसे हम ये हमालों से मिल रहे हैं, मतलब नीचे से लेके, अभी हम लोग कुम्हार से मिल के आए, झाड़ू बेचने वाले जो वहाँ पे बाज़ार में बैठे थे बलौदा में, उनसे मिल के आए। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब ज़मीनी स्तर तक हम लोग घोषणा पत्र को ले जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी भावना बताएं, उनके विचार जाने, उनकी मन की बात जाने। छत्तीसगढ़िया मन के बात, ये मूल हमारा उद्देश्य है और वो उद्देश्य को लेके हम लोग अभी घूम रहे हैं। मैं बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग पूरा मेरा दौरा है। बिलासपुर संभाग अभी मेरा ख़त्म होने वाला है, फिर मैं सरगुजा संभाग जाऊंगा। और आज यहाँ पर अकलतरा में आने का अवसर मिला भाई सौरभ जी के साथ, हमारे आसाम के जो हमारे माननीय विधायक आए हैं उनके साथ, और यहाँ के सभी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं। हम तो यहाँ तक कि पत्रकारों से भी राय ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब जन जन तक जाते हैं, हर वर्ग से मिलते हैं, सबकी बातें आप अपने माध्यम से उनकी दुख, पीड़ा, दर्द और क्या उनको चाहिए उसको अपने समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आपसे भी बहुत अच्छी जानकारी हम ले। ये देखिए, ये थे विजय बघेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि घोषणा पत्र जो है वो मैदानी स्तर पर लोगों से चर्चा करके बनाई जा रही है। कोई झूठ का पुलिंदा नहीं होगा, वास्तविक घोषणा पत्र तैयार की जाएगी जिसका जनता को पूरा लाभ मिलेगा। मुकेश सिंह बैस, INH 24/7, जांजगीर चांपा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर काम कर रही है। कवर्धा पहुंची बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है और इसके अलावा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाना छोड़कर मैदान में आकर सामना करना चाहिए। शुरुआत है, पहले 21 हुई है, हम आगे हैं, इसके बाद दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी। हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं और मुख्यमंत्री जी को बार बार इस विषय को कहने के बजाय मैदान में आके सामना करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ उनके उड़न खटोले उड़ान भरने लगे हैं। अब कांग्रेस से सीएम और मंत्री दौरे को लेकर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते रहे हैं और अब विपक्षी दल बीजेपी ने भी हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू कर दी है। वहीं पार्टी के पदाधिकारी और बड़े नेता इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्रीगण अलग अलग क्षेत्रों के दौरे के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी अपने शीर्ष नेताओं के दौरे के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करा लिया है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत अन्य नेताओं ने संगठनात्मक बैठकों के लिए कोरबा, जशपुर और अंबिकापुर का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। बीजेपी चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद हवाई प्रचार की दृष्टि से 4 से 5 हेलीकॉप्टर बुक कराने की तैयारी में है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी 4 से 5 हेलीकॉप्टर मुहैया कराएगा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर दिन रात दौरा होगा। चुनाव के समय पार्टी की सक्रियता और बढ़ेगी। चुनाव सिर पर है, दौरा लगातार होगा, रात और दिन दौरा होगा और मेरा ही नहीं, पार्टी के प्रत्येक कैडर का दौरा हो रहा है और इसलिए ये तो चुनाव के समय पार्टी लगातार सक्रियता और ये सक्रियता की झलक हमारे विरोधियों को मिली जो आप सुन रहे हो। सामान्यतः चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। संगठनात्मक दृष्टि के दौरे करने के लिए पहले भी पार्टी इन सब चीजों का उपयोग करती थी, आज भी कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। 2018 के चुनाव में सत्तासीन भाजपा ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने भी इसे राष्ट्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों के दौरे के लिए 5 से 6 हेलीकॉप्टर की सेवाएं दी थी। तब दोनों ही पार्टियों ने 100 करोड़ से ज्यादा एविएशन कंपनियों पर खर्च किए थे। इस चुनाव में ये खर्च और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। रायपुर से आनिश 24/7 के लिए स्वप्निल कौर खेड़े की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जुटी आम आदमी पार्टी की आज एक बड़ी बैठक राजधानी रायपुर में निजी होटल में हुई और इस बैठक के में प्रदेश प्रभारी संजीव झा और वही प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी उनके द्वारा संबोधित किया गया। बैठक में आगामी 16 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर चर्चा की गई। और वही बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के अब तक रायपुर, बिलासपुर में कुल 3 दौरे हो चुके हैं और चौथा दौरा जगदलपुर, बस्तर में 16 सितंबर को होने जा रहा है और इसी को लेकर ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की जवाबदेही उनके द्वारा सौंपी गई। और वही उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल 16 सितंबर को 10वीं गारंटी की घोषणा भी कर सकते हैं और वही 10वीं गारंटी में किसानों और आदिवासियों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। सितंबर को माननीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बस्तर का आगमन हो रहा है, उसको लेकर तैयारियों पर चर्चा थी। और अभी हमारे जो ग्राम समिति जो बननी थी, ग्राम समिति की समीक्षा हुई है। ग्राम समिति, वार्ड समिति, शहरों में वार्ड समिति बन रही है और ग्रामीण अंचलों में ग्राम समिति बन रही है। इनका पूरा का पूरा यहाँ समीक्षा किया गया है। जिला अध्यक्ष अपने काम को लेकर और जितने बुकलेट भरे हुए हैं उसको लेकर सारी समीक्षा को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने रायपुर में बैठक ली और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा और जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपेक्षा को लेकर जमकर वहां पर अपनी भड़ास निकाली। बैठक के बाद INH के संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए
संजीव झा ने कहा कि आज की बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या और शिकायतें बताई। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पात्रता पर भी उनके द्वारा मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने अभी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक ली है। अभी हमारे साथ संजीव झा जी, उनसे ही बात करते हैं। आज एक बड़ी बैठक ली है आपने, क्या विषय रहे? ये बड़ी बैठक हमारी सभी जिलाध्यक्षों का, लोकसभा अध्यक्ष का, हमारे प्रदेश की टीम का था। वही बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उस समीक्षा कर रहे थे कि किसकी क्या स्थिति है। ग्राम कमेटी बन रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे लगभग 82 विधानसभा में 100% ग्राम समिति बन गया है। 2-4 विधानसभाओं में 50% या उससे नीचे है, बाकी सभी विधानसभाओं में हम ग्राम समिति काम पूरा कर लिए हैं। अभी हमने गारंटी कार्ड लॉन्च किया है। गारंटी कार्ड को कैसे लोगों के बीच में ले जाएंगे, उसको लेकर बातें होंगी। तो बातें हुई और कैसे घर घर तक पहुंचना है, इन तमाम संगठन की चीज़ों को लेकर के कैसे हम लोगों तक पहुंचें और आम आदमी पार्टी पर जो लोगों की उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को भरोसा में कैसे बदलें, उस समीक्षा बैठक हमने किया। शिकायतें भी हुई है आपके समक्ष? नहीं, जो परिवार बैठता है, देखिए इसका मतलब है कि लोग बहुत इमोशनल हैं, कोई भी गलती नहीं देखना चाहते हैं। तो इंडिविजुअल हमको लगता है कि ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये शिकायत कोई खुद को लेकर नहीं था, ये कुछ शिकायतें अगर हैं तो और इसको बेहतर तरीके से कैसे कर जाए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इमोशनल है, भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो कोई यहाँ कुछ पाने नहीं आया है। तो इसीलिए सब अपना 100% या उससे बेहतर देना चाहता है। तो कहीं कोई कमी होती रहता है, मुझे छूट रहा है, उसको पूरा करना, वही बातें हो रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा, जिनका साफ कहना है कि पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी दमदारी के साथ लड़ने जा रही है। आज बड़ी बैठक हुई है और सभी को उनके जो है कार्यभार सौंपे गए और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने INH संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर को अरविंद केजरीवाल बस्तर के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में उनकी बड़ी सभा होगी और इसमें 10वीं गारंटी की घोषणा भी उनके द्वारा की जाएगी। और साथ ही कोमल हुपेंडी ने INH के संवाददाता से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दौरा एक बार छत्तीसगढ़ में फिर होने जा रहा है, इसे लेकर एक बड़ी बैठक अभी हुई है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, उनसे ही पूरी बात करते हैं। एक बड़ी बैठक हो गई है, केजरीवाल जी का दौरा फिर एक बार देखने को मिलेगा। कब दौरा है, क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, आगामी 16 सितंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी लंबे समय से बस्तर की जनता इंतजार कर रही है और इसलिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और निश्चित रूप से बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। और जो हमारा संगठन है, आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव, पारा, मोहल्ला, टोला तक आज हमारा संगठन मजबूत हो चुका है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणाम भी ऐतिहासिक होंगे और प्रदेश की जनता इस तरफ बदलाव भी चाह रही है। केजरीवाल जी ने कहा था कि जो 10वीं गारंटी देने आ रहे हैं, आदिवासी और किसानों पर फोकस रहेगी, क्या देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से बड़ा गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देंगे और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के लिए वो दिन भी ऐतिहासिक होगा। अब तक बस्तर के और पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ छला गया है, यहाँ के दलितों के साथ छला गया है, अन्याय किया गया है। सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन जब भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आते हैं, वादे पूरे नहीं करते। इसीलिए प्रदेश की जनता और यहाँ के आदिवासी आज लगातार इंतजार कर रहे हैं और वो दिन आने वाला है। अरविंद केजरीवाल का यह चौथा 5वां दौरा होने जा रहा है और अब जो है इसे लेकर एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों में जुट गई और 16 सितंबर को अरविंद केजरीवाल बस्तर में बड़ी सभा भी करेंगे। साथ ही साथ जो है वे 10वीं गारंटी भी छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब सरायपाली विधानसभा में गाड़ा समाज में नाराजगी दिखाई देने लगी। बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और बीजेपी नेता श्याम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सरायपाली विधानसभा से 40,000 से अधिक वहां पर गाढ़ा समाज के बाहुल्यता है और इसके साथ ही सामाजिक व्यक्ति को टिकट नहीं देने से गाढ़ा समाज में नाराजगी जताई गई। वर्तमान में बीजेपी ने वहां पर सरायपाली में सरला कोसरिया प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी को विधानसभा प्रत्याशी बनाया है।
क्षेत्र की जनता मुझ पर पूरा विश्वास करती है और मैं अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। आज बहुत दुखी मन से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारण से अगर पार्टी का दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। मनाने की कोशिश किया जाता है कि भले आपको छोटा दायित्व है, बड़ा दायित्व नहीं, पार्टी तो सभी को बराबर रहता है। कमल छाप यहाँ पर दायित्ववान है और सभी एक समान है और सब मिलजुल कर काम करेंगे, यह कहा जाता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत कुछ और ही कारण हो जिसके कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर उसमें कुछ कमेंट नहीं कर किया जा सकता। रायपुर में प्रॉपर्टी बायर्स के लिए सबसे भरोसेमंद छत्तीसगढ़ के क्रेडाई हर साल की तरह इस बार भी प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया और यह आयोजन 25 से 27 अगस्त तक इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। और वहीं एक्सपो के तहत 50 डेवलपर्स एक साथ ही एक छत के नीचे 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और एक्सपो में प्लेट, बंगले, मकान और विला प्लॉट और वही कमर्शियल ऑफिस खरीदने के लिए और इसी के साथ बुकिंग पर ढेरों ऑफर्स भी मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। क्रेडाई हर साल कुछ नए थीम के साथ एक्सपो को लेके आता है। इस बार भी नई थीम है। आ गया है मौका है अपने सपनों को सर्च करने का, अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने का और जो क्रेडाई के और डिफरेंट डेवलपर्स के ऑफर्स हैं उसको ग्रैब करने का। देखिए यहाँ पर लगभग जो भी प्रोजेक्ट हैं सारे क्रेडाई मेंबर्स ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। लगभग सभी रेरा अप्रूव्ड 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी विजिबिलिटी है और सभी जन कुछ न कुछ स्पेशल ऑफर्स के साथ में यहाँ पर आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए iNews 24/7। नमस्कार।